प्रियंका जी अगर इतने दिन बाद चुनाव लड़ रही हैं तो विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? गांधी परिवार के नाम से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पसीना छूट जाता है। एक प्रधानमंत्री मुजरा की बात किया कि मुजरा करवा देंगे। ये प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री की गरिमा भूल चुके हैं कि प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री जी भी जाके एक बार अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो भी हार के आएंगे, 100% हार के आएंगे। आपका मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, वहाँ तो प्रधानमंत्री को जबान नहीं थी। जबरदस्त नहीं होगा, एक तरफा होगा, एक तरफा। पीएम दिल्ली देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संसद के सत्र से ठीक पहले सियासत एक बार फिर तेज हो गई है क्योंकि कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि अब प्रियंका गांधी जो लगातार प्रचार प्रसार का काम संभालती थी, अब वो खुद चुनाव में आ रही है। जो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अब खुद चुनावी जंग लड़ने के लिए तैयार। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमारी जी हैं, जो राहुल गांधी को अपना बंगला, अपना घर देने वाली महिला थी। और राजकुमारी जी, क्या इस मैसेज से आपको क्या लगता है? खबर जो सामने आई है कि प्रियंका गांधी जो अब तक सबको लड़वाती थी, अब खुद चुनावी मैदान में कूदने वाली है। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह बहुमत से जीते हैं, 4 लाख वोटों से जीते हैं। तो जब वहाँ फिर चुनाव दोबारा होना है तो प्रियंका जी का लड़ना जरूरी है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं राजकुमारी जी कि जब चुनाव ही लड़ना था तो इतनी देरी क्यों, इतनी देर से प्रियंका गांधी को क्यों लाया गया? देखो, विपक्ष का काम है सवाल उठाना और गांधी परिवार का काम है उनको जवाब देना। प्रियंका जी अगर इतने दिन बाद चुनाव लड़ रही हैं तो विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसमें तो दर्द होने की कोई बात नहीं है। किसी नए व्यक्ति को तो नहीं लड़ा रहे हैं। प्रियंका जी यूपी में जी जान लगा दी हैं और वहाँ भी जाके वो चुनाव में प्रचार की हैं, तो इसमें विपक्ष को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो भाई पार्टी के तो लोग खुश हैं कि प्रियंका जी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हम लोग तो खुश हैं। फिर सवाल ये भी है ना, जब चुनाव ही लड़ना था तो अमेठी में क्यों नहीं लड़ी, वहाँ पर क्यों जो है अपने साथी को चुनाव लड़वाया? तो ये कौन सा सवाल है, आप बताइए ना। ये कौन सा सवाल है कि अमेठी में नहीं लड़े? स्मृति ईरानी को सबक सिखाना था। अगर प्रियंका जी हरवाते तो आप लोग कहते प्रियंका जी ने हरवाया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक वर्कर, जमीनी वर्कर, एक छोटा सा वर्कर, वो स्मृति ईरानी को 4 लाख वोटों से अगर हरवा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी को शर्म की बात है। स्मृति ईरानी को डूब मर जाने की बात है कि जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे सोनिया गांधी जवाब दो, सोनिया गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो। एक हमारा छोटा सा वर्कर स्मृति ईरानी को हरा के भेजा है, ये हम लोगों के गर्व की बात है, हम लोगों के लिए शान की बात है। आप लोग तो खुश है कि प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में कूद रही हैं, लेकिन उधर से बोल रहे हैं कि वायनाड से उपचुनाव लड़वा करके उनका कद छोटा किया जा रहा है। अगर चुनाव लड़वाना तो सीधा सीधा चुनाव लड़वाते। नहीं, अभी सीधा नहीं है। ये क्या है? उपचुनाव लड़ रही है ना, वहाँ तो पहले ये भी तो चुनाव ही हुआ ना। चुनाव तो ये भी हुआ, ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा उनको कुर्सी गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर कुर्सी गिफ्ट दिया गया हो, चुनाव लड़ने के बाद कुर्सी गिफ्ट दिया जा रहा है तो हम मान लेते हैं कि सीधा सीधा है। अभी भी तो जाके वो चुनाव लड़ेंगी, अभी भी प्रचार करेंगी, अन्य पार्टी के लोग भी अपना दमखम लगा देंगे, नरेंद्र मोदी जी अपनी सारी ताकत झोंक देंगे, गृह मंत्री अपनी सारी ताकत झोंक देंगे। तो ये तो और ज़बरदस्त चुनाव हो गया, अब और ज़बरदस्त चुनाव हो गया। अब भाजपा के लोग, इनके जो 400-500 लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सब वहाँ अपने दमखम लगा देंगे, उसके बाद भी हार के आएंगे। हम राजकुमारी, कौन उनके विपक्ष में खड़ा हो सकता है? क्या स्मृति ईरानी आपको लगता है वहाँ पर से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, हम भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते विपक्ष की। हमारी प्रियंका जी जा रहे हैं, हम लोग इस पे गर्व करते हैं, हम लोग नाज करते हैं प्रियंका गांधी पे। प्रधानमंत्री जी भी जाके एक बार अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो भी हार के आएंगे, 100% हार के आएंगे। वो भी हार के, प्रधानमंत्री भी हार के आएंगे, लड़वा के देख लो आप लोग। आप कांग्रेस ने तो चुनौती दी है कि आ जाइए, कांग्रेस कह रही है चुनाव, गृह मंत्री आ जाएं, प्रधानमंत्री आ जाएं, आके चुनाव लड़ लें और प्रियंका जी को हरा के दिखा दें। इतना भरोसा, इतना भरोसा है कि वहाँ से हार के जाएंगे, मुंह के बल गिर के जाएंगे, हार के जाएंगे। क्या आपको फॉर्मूला लग रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली आ जाते हैं और अब जब वायनाड से प्रियंका गांधी, तो क्या सिचुएशन आपको संसद के अंदर लग रही है? क्योंकि संसद का सत्र भी संसद में नाक में दम कर देंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को। जो इनकी दादागिरी पूरी चलती थी कि जो हमारा सांसद में एमपी नहीं था उसको भी इन्होंने निलंबित कर दिया था, अब की बार करके दिखाए ना। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको ऐसे नाक में दम कर देंगे कि इनकी बोलती बंद कर देंगे। इनको अभी से पसीना छूट गया है।
गांधी परिवार के नाम से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पसीना छूट जाता है। और आज तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राहुल गांधी के अंदर डर नहीं, खौफ नहीं पैदा कर पाए। खूब प्रेशर डाले, बंगला खाली करवा दिए, CBI, ED, छापा, केस सब कुछ कर डाले, निलंबित करवा दिए, सांसद से बाहर करवा दिए, लेकिन राहुल गांधी के अंदर खौफ नाम की चीज़ नहीं हुई। और राहुल जी अपने वर्करों को भी कहते हैं कि डरिए मत। तो जब हमारा लीडर नहीं डरता तो हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है डरने का। प्रधानमंत्री जी खुद जाके चुनाव लड़ लें, हार के आएंगे 100%। राजकुमार जी, हमने चुनाव में देखा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई जवाब दे रहा था तो वो प्रियंका गांधी थी, और बखूबी हर जवाब, चाहे वो मंगलसूत्र का मामला हो, चाहे वो 2 भैंस चुराने का मामला हो, तमाम बातों पे उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। क्या अब संसद में भी वही तस्वीर दोहराई जाएगी? बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के, मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी की धड़कन बढ़ चुकी है, उनको घबराहट हो रही है कि पार्लियामेंट में जैसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एंट्री हुई, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उनके लीडरों की बोलती बंद हो जाएगी। एक प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात की है कि मंगलसूत्र बिक जाएंगे, एक प्रधानमंत्री मुजरा की बात किया कि मुजरा करवा देंगे। ये प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री की गरिमा भूल चुके हैं कि प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है। उटांग पटांग बातें, कभी मुजरा करवा देंगे, कभी मंगलसूत्र बिकवा देंगे, कभी कुछ। मतलब प्रधानमंत्री को नहीं समझ है कि हम अपने देश की पब्लिक के लिए क्या बोल रहे हैं। आपका मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, वहाँ तो प्रधानमंत्री को जबान नहीं थी। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री को लड़ाई लड़ना चाहिए था। तब तो प्रधानमंत्री अपने गूंगे बन गए, बहरे बन गए, अंधे बन गए, उनको कोई मतलब ही नहीं था। ना तो स्मृति ईरानी ने सवाल जवाब किया, ना तो आज तक प्रधानमंत्री गए मणिपुर में। तो ऐसे प्रधानमंत्री की देश में ज़रूरत नहीं है। हमारे देश को ज़रूरत है प्रियंका जी जैसे, राहुल गांधी जैसे गांधी परिवार के लोग होना चाहिए। बिल्कुल। स्मृति, राजकुमार जी, एक सवाल और लूंगी। जिस तरीके से दोनों भाई बहनों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजय रथ था 240 पे रोक दिया, तो अब क्या लग रहा है आगे और मुश्किलें बढ़ जाएगी? और साथ ही क्या कांग्रेस को नए मुकाम पर दोनों भाई बहन की जोड़ी लेकर के जाएगी? अभी भी मैं बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। सीना ठोक ठोक के बोलते थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, 240 पार नहीं कर पाए, 240 पे रुक गए, 300 पार नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। अगर अभी भी ज़बरदस्ती का सौदा कर रहे हैं कि हम सरकार बना लिए, सरकार चलाएंगे, तो मैं कह रही हूँ ये जो विकलांग की सरकार इनकी है, बैसाखी की सरकार इनकी खड़ी हुई है, ये बैसाखी इनके कंधे से कब हट जाए कोई भरोसा नहीं है। अब इनके घमंड चूर हो चुके हैं। और अब तैयारी संसद में। आप क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी बोलती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और अब कुछ वही ना। जब प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, मैं श्रीमती रमेश अंतिल किसान शहीद की पत्नी हूँ, जो किसान और मजदूर की बात उठाएगा वही देश का प्रधानमंत्री कहलाएगा। बैसाखी की सड़कों पे आके, बैसाखी कभी चलती नहीं है, हैंडीकैप्ट होता है, लेकिन ये हैंडीकैप्ट जान के बना है, इसको हम सबक सिखा के छोड़ेंगे। और मैं श्रीमती रमेश अंतिल हरियाणा से भारी बहुमतों से अपने हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अभी प्रियंका गांधी पे बताइए, प्रियंका गांधी वो चिंगारी है, प्रियंका गांधी वो चिंगारी है जो अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी दादियों के लिए, अपनी माओ के लिए लड़ाई कर सकती है। जिन्होंने पुलिस के घुटनों टिकवा दिए थे और प्रियंका गांधी को वहां किडनैप किया गया था, तो वो एकली प्रियंका गांधी थी जो अपने उन पुलिस के पिंजरों से भी नहीं डर पाई थी। क्या लगता है वायनाड से संसद पहुंच पाएंगे? बिल्कुल संसद पहुंचेगी, भगवान उनके साथ है। ये झूठ वोटों से भगवान साथ, बहुत भारी मुंह से 5 लाख वोटों से जीत के आएगी। अब क्या 5 लाख वोटों से एक तरफा जीत होगी। एक तरफा। भाजपा भी वहाँ पर एक कद्दावर नेता था। अभी भी तो भाजपा लड़ी थी वहाँ पे, 3.5 लाख 4 लाख वोटों से राहुल गांधी जीते थे वायनाड से। फिर इस बार पूरी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग सब चेंज हो जाएगी। क्या करेगी प्लानिंग इसमें बताइए? पहले प्लानिंग नहीं करी थी इन्होंने, तो सारी ईवीएम सेट कर रखी थी, सब कुछ कर रखा होगा इन्होंने। अब फिर प्रियंका गांधी कहते विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाता है, कैसे उठाएगा ईवीएम का मुद्दा? आपको लग रहा है डेब्यू बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है प्रियंका गांधी का? जबरदस्त नहीं होगा, एक तरफा होगा, एक तरफा। वायनाड की जनता समझदार, होशियार, अमेठी की जनता भी होशियार है, समझदार है। उन्होंने 3.5 लाख वोटों से, 4.25 लाख वोटों से राहुल गांधी को जिताया था। एक तरफा। आप क्या कहेंगे? प्रियंका जी कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र है। वो जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, कांग्रेस की लाट चुन के आएंगे। तो देखिए, हम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि अब जब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में कूदने वाली हैं तो उसके क्या असर होने वाले हैं, और जनता इस बार इस फैसले को लेकर के बहुत उत्साहित नजर आ रही है, और साथ ही उनकी जीत का दम भर है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।